हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सरवन सर, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी टूल्स के बारे में आप लोगों को जानकारियां दी हैं उन सारे टूल्स के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से सीख गए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जब हम टेबल लेते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में, तो हमारे पास ना दो टैब ओपन होके आता है, लेआउट और डिज़ाइन। तो लेआउट टैब का मैंने आप लोगों को टेबल ग्रुप, रोज एंड कॉलम ग्रुप बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे कि ये मर्ज ग्रुप क्या है, मर्ज ग्रुप में होता क्या है। आप लोग यहाँ भली भांति देख रहे होंगे या देख लीजिएगा जब आप सिस्टम ओपन कीजिएगा। तो मर्ज ग्रुप में ना हमारे पास 3 कमांड होते हैं। सबसे पहला मर्ज सेल्स, दूसरा स्प्लाइट सेल्स और तीसरा स्प्लाइट टेबल। तो ये मर्ज सेल, स्प्लाइट सेल्स और स्प्लाइट टेबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मर्ज सेल का मतलब होता है टेबल में अपनी आवश्यकतानुसार कई सारे सेल को हम एक सेल में बदल सकते हैं। इसके लिए हम उन सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस मर्ज सेल विकल्प पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर वे सारे सेल एक सेल में बदल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है और ये हमारा सेल है, ये सारे सेल हैं। इसको ना मुझे एक सेल में कन्वर्ट करना है, इसको एक सेल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए पहले हमारा डीएक्टिवेट था, अभी एक्टिवेट हो गया। जब ये हम सेलेक्ट किए तो मर्ज सेल्स वाला हमारा जो ये कमांड है ये हमारा एक्टिवेट हो गया। हम इस मर्ज सेल पे ऐसे एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट पे डी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ये जो हमारा टेबल है, ये जो हमारा सेल है, सब एक सेल में बदल गया है। तो मर्ज सेल का मतलब ही होता है कि बहुत सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना। तो इस चीज़ को हम बढ़िया से सीख गए। अब हमारा दूसरा आता है स्प्लाइट सेल। अब स्प्लाइट सेल का मतलब क्या होता है, स्प्लाइट सेल के द्वारा हम टेबल में किसी भी सेल के अंदर आवश्यकता अनुसार कई सारे सेल बना सकते हैं। इसके लिए किसी सेल का चुनाव कर उसमें क्लिक करेंगे, फिर स्प्लाइट सेल विकल्प में क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर एक डायलॉग बॉक्स ऑन होगा जिसमें हम आवश्यकता अनुसार रोज और कॉलम की संख्या टाइप कर अपने आवश्यकता अनुसार उस टेबल को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला रो, मैंने इस रोज़ को, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं स्प्लाइट सेल पे क्लिक करूँगा। स्प्लाइट सेल पे क्लिक करते तो देखिए हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम है, नंबर ऑफ़ कॉलम में हम लोग यहाँ पे 5 डाल देते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ में ऐसे एक ही डालते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम और एक रो वाला ये हमारा टेबल सेल हमारे पास बन चुका है। तो स्प्लाइट सेल का मतलब क्या था कि टेबल में किसी भी सेल के अंदर आवश्यकता अनुसार हम लोग सेल बना सकते हैं। तो इस बात को आप लोग भली भांति से बहुत अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। और इस चीज़ का उपयोग ना जब आप एज ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते या कोई ऐसे एग्जामिनेशन का फॉर्म बनाते तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम होता है। आप लोग बढ़िया से इस चीज़ को सीख लीजिएगा। अब तीसरा हमारा स्प्लाइट सेल है। स्प्लाइट सेल का मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा बनाए गए टेबल में किसी रो पर क्लिक कर, जब हम स्प्लाइट टेबल विकल्प पर क्लिक करेंगे तब जिस रो पर हमने क्लिक किया था उस रो के ऊपरी हिस्से का पूरा टेबल अलग टेबल में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब टेबल 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने लिया है मतलब 4 रो है इधर और मैंने यहाँ पे 4 कॉलम वाला ये ऐसे लिया था। हमारा मैंने एक टेबल क्रिएट किया था। अब इसको ना मुझे 2 भागों में बांटना है। तो मान के चलिए ये मेरा रो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्प्लाइट टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए हमारा जो ये टेबल है ये ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्सों में विभक्त हो चुका है। मतलब 2 भागों में ये बट गया है। तो अभी हम लोग आज आसानी से ही जाने लेआउट टैब का मर्ज सेल्स क्या होता है, स्प्लाइट सेल्स क्या होता है और स्प्लाइट टेबल क्या होता है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इसमें जितने भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, जो भी कमांड बताया उसको बढ़िया से सीख लीजिएगा। और एज ए प्रैक्टिकल रूप में 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार आप अगर रेगुलर 3-4 दिन प्रयास करते हैं तो ये कभी नहीं भूलने वाला चीज़ है। मैं इस तरह से ऐसे बारीकी बारीकी चीज़ों आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को काम करते वक्त ना किसी तरह का कोई कठिनाई फील ना हो कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, मैं किस तरह से करूँ। और इसको अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।